कुरान में शैतानी आयात के बारे में क्या परेशानी है? सुनिए एक इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर शब्बीर अली इसके बारे में क्या कहते हैं। जिसे शैतानी आयात कहा जाता है और यकीनन वो आपके लिए बदनाम हो जाती है क्योंकि गैर मुस्लिम के नज़रिए से यह बात बहुत अजीब है। इससे ऐसा लगता है कि आपका नबी इसमें फ़र्क नहीं कर सकता। क्या शैतानी है और क्या परमेश्वर की ओर से है? बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि कुरान में साफ तौर पर दर्ज इन शैतानी आयतों को लेकर क्या परेशानी है, इस बारे में हज़रत मोहम्मद का क्या रोल है और वह शख्स कौन है जिसने द सैटेनिक वर्सेज किताब को पब्लिश किया। मुसलमान इन आयतों पर इतने गुस्से और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा हिंसक प्रतिक्रिया क्यों करते हैं और हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं और ईसाइयों को इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आइए सबसे पहले पूरे मामले की असल हकीकत पर नज़र डालते हैं। कुछ हदीसों में, जो इस्लाम की परंपराएं हैं, ये बात दर्ज है कि मदीना शहर में अपने समय के दौरान हज़रत मोहम्मद मक्का के लोगों को अपने धर्म इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे। मक्का के सभी लोग हज़रत मोहम्मद के अपने रिश्तेदार थे और हज़रत मोहम्मद को शहर को जीतना या लोगों को मारना भी पसंद नहीं था। उन्होंने उन्हें खुश करने और अपने पैगाम को सरल बनाने के लिए कुछ समझौते किए। सबसे बड़ी रुकावटों में से एक यह थी कि हज़रत मोहम्मद यह प्रचार कर रहे थे कि केवल एक ही ईश्वर है, जो अल्लाह है। हालांकि मक्का के लोग अभी भी गैर माबूदों, देवताओं और मूर्तियों में यकीन रखते थे। इसलिए हज़रत मोहम्मद ने कुछ 3 प्रमुख महिला देवियों का उल्लेख किया है, अर्थात लात, उज्जा और मनात। ये 3 नाम अभी भी कुरान में सूरह 53, 20 और 21 में पाए जाते हैं और ये मक्का वासियों द्वारा पूजी जाने वाली 3 देवियां थीं। हालांकि इसका मतलब यह था कि हज़रत मोहम्मद यह कहकर अपने एकेश्वरवाद से पीछे हट रहे थे कि ये देवियां वास्तविक थीं और उनकी हिमायत प्रभावी थी। मक्का में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रारंभिक इस्लामी इतिहासकार अल-तबरी के मुताबिक मक्कावासी यह सुनकर खुश हुए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद और उनके अनुयायियों पर अत्याचार करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वे हज़रत मोहम्मद के साथ इबादत में सजदा करने के लिए शामिल भी हो गए। फ़रिश्ते जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह की प्रतिक्रिया क्या थी? फिर यह बताया गया है कि फ़रिश्ता जिब्राइल मूल संदेश को बदलकर और समझौता करके हज़रत मोहम्मद को सज़ा देने के लिए आया था कि केवल एक ही ईश्वर और केवल एक ही भगवान अर्थात वह अल्लाह है। सूरह 22 आयत 52 में अल्लाह मोहम्मद का सामना करता है और उसे याद दिलाता है कि वह उससे पहले आए पैगंबरों से अलग नहीं है, जिन्हें भी शैतान ने लुभाया था। फिर भी अल्लाह सूरह 53, 21-26 के वास्तविक संस्करणों को प्रकट करके शैतान द्वारा किए गए कार्यों को निरस्त करके अपने रहस्योद्घाटन की अखंडता को सुनिश्चित करने का वादा करता है। इन आयतों में अब देवी देवताओं को छोटा कर दिया गया है और परिणामस्वरूप मोहम्मद ने अपने शब्दों को वापस ले लिया और मक्कावासियों का उत्पीड़न फिर से शुरू हो गया। शैतानी आयतों पर पुस्तक प्रकाशित करने वाला अगला व्यक्ति कौन था? उनका नाम सर अहमद सलमान रश्दी है, जिनका जन्म 1947 में हुआ था। वह एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। वह जादुई यथार्थवाद को ऐतिहासिक कथा साहित्य के साथ जोड़ने वाली कई पुस्तकों के लेखक हैं। उनकी सबसे विवादास्पद पुस्तक वह संस्करण थी जिसे उन्होंने 1988 में सैटेनिक वर्सेज शीर्षक से प्रकाशित किया था। इस किताब में सलमान रशीदी ने इस कहानी को उठाया है और मोहम्मद को एक समझौतावादी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, जो शैतान की बात सुनता है। अब मैं संक्षेप में रशीदी की पुस्तक के विषय का वर्णन करता हूँ। रैश की किताब मक्का में हज़रत मोहम्मद के जीवन का एक परिवर्तित वर्णन है। इसके मध्य में सैटेनिक वर्सेस का एक एपिसोड है, जिसमें पैगंबर पहले मक्का की आबादी पर जीत हासिल करने के लिए पूर्व इस्लामिक मक्का के राजनीतिक देवताओं के लिए एक रहस्योद्घाटन की घोषणा करते हैं,
लेकिन बाद में इस रहस्योद्घाटन की व्याख्या शैतान द्वारा बनाई गई एक गलत रचना के रूप में करते हैं। यह परंपरा पैगंबर के दो काल्पनिक विरोधियों को भी प्रस्तुत करती है। पहला एक राक्षसी बुतपरस्त पुजारिन की ओर इशारा करना और दूसरा बाल की ओर एक अपमानजनक और व्यंग्यपूर्ण कवि के रूप में इशारा करना। जब पैगंबर विजय होकर मक्का लौटता है तो वह एक भूमिगत वेश्यालय की व्यवस्था करता है, जहां वेश्याएं पैगंबर की पत्नियों का रूप धारण करती हैं। पैगंबर के साथियों में से एक का यह भी दावा है कि उसे पैगंबर की प्रामाणिकता पर संदेह है, क्योंकि पैगंबर ने उसे कुरान का जो भाग सुनाया था वह बदल गया है। अब मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। जब दुनिया भर के मुसलमानों ने रशीदी पर मोहम्मद को नाजायज तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाया, तब से दुनिया भर के मुसलमान उत्तेजित हो गए और मुस्लिम नेताओं ने जोर देकर कहा कि पुस्तक में ईश निंदा संबंधी संदर्भ हैं। इसके तुरंत बाद 1989 में अयातुल्ला खुमैनी ने ईरान में रशीदी को फांसी देने का फतवा जारी किया। खुमैनी ने यह भी घोषणा की कि यह दुनिया भर के प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वह पुस्तक का पालन करें और उसे मार डालें, भले ही उन्होंने इसे नहीं पढ़ा हो। रश द्वारा पुस्तक के प्रकाशन से दुनिया भर में हिंसा भड़क उठी। किताब की दुकानों में आग लगा दी गई और किताब को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। कई इस्लामी देशों ने किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। पुस्तक के अनुवाद या प्रकाशन से जुड़े कुछ लोगों पर हमला किया गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और यहां तक कि मार भी दिया गया। रशीदी पर खुद हमला हुआ और वह घायल हो गए और छिप गए हैं और उन्हें ग्रेट ब्रिटेन में पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ी। रशीदी पर ताज़ा हमला 12 अगस्त 2022 को हुआ था। वह यॉर्क में एक व्याख्यान शुरू करने ही वाले थे कि तभी दर्शकों में से एक व्यक्ति मंच पर आ गया और उसने रशीदी की गर्दन और पेट पर कई वार किए। अक्टूबर 2022 में यह बताया गया कि रशीदी एक हाथ खराब हो गया और कि एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन हत्या के इस प्रयास में वह बच गए। इस पूरी कहानी को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहले, जब शैतान हजरत मोहम्मद को एक बार धोखा देने में सक्षम हो गया था, तो यह संभव होगा कि मोहम्मद को बिना देखे कई बार धोखा दिया गया हो। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? दूसरा ये कि लोग कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि कुरान की कौन सी आयतें सही हैं और कौन सी आयतें निरस्त कर दी गई हैं? तीसरा, इन प्रसंगों से पता चलता है कि हजरत मोहम्मद को हमेशा यह विश्वास नहीं था कि उनके जीवनकाल में एकेश्वरवाद सत्य था। आपकी राय क्या है? चौथा बिंदु, क्या रशीदी के लिए द सैटनिक वर्सेज जैसी किताब प्रकाशित करना सही था? पांचवां, क्या आपको लगता है कि खुमैनी ने रशीदी को मारने का फतवा जारी करके सही प्रतिक्रिया व्यक्त की? मुस्लिम लोगों के साथ इन विषयों पर चर्चा करते समय मुझे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलती है। पहला, कई मुसलमान उदारवादी हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश के लिए यह मुद्दा अप्रासंगिक है और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि मैंने जिन कुछ मुसलमानों से बात की वे रशीदी के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए वह मौत के हकदार हैं। अन्य मुसलमानों ने मुझसे यहाँ तक कहा कि अगर वे रशीदी से मिले और मौका मिला तो वे उसे मार डालेंगे। मैंने यह भी देखा कि जिन मुसलमानों से मैंने बात की उनमें से अधिकांश ने कभी किताब नहीं पढ़ी थी और न ही वे इसकी बातों से परिचित थे। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनका नेता किताब के खिलाफ था और उसने रशीदी को मारने का आदेश दिया। हम यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि ईसाइयों को ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सबसे पहले, मुझे लगता है कि सलमान रशीदी के लिए ऐसी किताब प्रकाशित करना बुद्धिमानी नहीं थी जो स्पष्ट रूप से मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती हो। दूसरा बिंदु, फिर से मैं अपने ईसाई दृष्टिकोण पर जोर देना चाहता हूं कि हमें मुसलमानों की राय सुननी चाहिए और अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए। इसलिए इस्लाम की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। और तीसरा, हमें किसी भी तरह से हजरत मोहम्मद या इस्लाम की आलोचना या उपहास नहीं करना चाहिए।
चौथी बात जो मैं बताना चाहूँगा वह यह है कि कुरान के पाठों के बारे में मुसलमानों के साथ बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे तर्क आमतौर पर आरोप और नफरत को जन्म देते हैं। पांचवां, हमें अपनी बाइबल अच्छी तरह से जाननी चाहिए और अपने मुस्लिम दोस्तों को बाइबल से जवाब देना चाहिए।